हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज मेरी ये यूट्यूब की पहली क्लास चलने जा रही है। आप लोगों को मैं डिफेंस से रिलेटेड इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊँगा, जो कि इंडियन एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, सीडीएस हर एक डिफेंस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपके लिए बहुत ही बेहद और इम्पोर्टेंट रहेगा सेशन। आइए शुरू करते हैं इंग्लिश ग्रामर। मेरे दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर जो होता है, पढ़ाने को तो पढ़ाया जा सकता है किसी भी टॉपिक से, लेकिन 12th के बाद जो बच्चा पढ़ता है उसमें जो पकड़ उसकी होती है, वो स्ट्रांगली पोजीशन होती है, वो होती है टेंस की। टेंस बच्चों को बहुत अच्छे से आते हैं, तो हम इस चैप्टर को टेंस से स्टार्ट करेंगे, यानी इंग्लिश ग्रामर को हम टेंस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन बनता है, टेंस अपने आप में होता क्या है। पहला क्वेश्चन बनता है, टेंस अपने आप में होता क्या है। एंड सेकेंड थिंग, टेंस की आइडेंटिफिकेशन, यानी टेंस को हम पहचानेंगे क्या। ठीक है, इससे पहले आप लोगों को हम बता देते हैं, हम जो इस ग्रामर को पढ़ाएंगे, जो कि एक थोड़ा शॉर्ट में देखिएगा, जो ग्रामर बेटा हम पढ़ाएंगे आप लोगों को, वो ग्रामर सभी टीचर लोग रूल से पढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन मैं इस ग्रामर को रूल से नहीं पढ़ाऊंगा। क्या? मैं ग्रामर को रूल से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं ग्रामर को कॉन्सेप्ट बेस पे पढ़ाऊंगा। किससे पढ़ाऊंगा? कॉन्सेप्ट से, यानी कोई रूल लफाड़ा का सिस्टम नहीं है, ओनली ऑन कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए। तो बेटा पहला क्वेश्चन बनता है, टेंस है क्या। ठीक है, टेंस है क्या, आइए देखते हैं टेंस क्या है। टेंस होता क्या है। टेंस बेटा बहुत ध्यान से समझना, फोकस करना बोर्ड को। टेंस अपने आप में एक टाइम होता है। टेंस अपने आप में क्या होता है बेटा? टाइम होता है। टेंस अपने आप में क्या होता है? टाइम होता है। ठीक है, वो नहीं बताना इंटर में टेंस क्या है, काल है, समय, भूत है, ये सब नहीं कुछ कहना। ठीक है, एक स्टेप बाय स्टेप समझते चलिएगा। टेंस अपने आप में टाइम है, और टेंस अपने आप में एक्शन है। ठीक है बेटा, टेंस अपने आप में क्या है? एक्शन है। टेंस अपने आप में टाइम है, टेंस अपने आप में एक्शन है। ठीक है, तो बेटा टाइम क्या होता है, ज़रा समझने का प्रयास करना। टाइम क्या होता है? ये जिस समय ये क्लास चल रही है, ये जो चल रहा है, जिसको हम देख रहे हैं, ये कौन सा टाइम है बेटा? ये कौन सा टाइम है? ये कौन सा टाइम है? वर्तमान टाइम। क्या? कौन सा टाइम है? वर्तमान टाइम है। क्या है? वर्तमान, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रेजेंट टाइम। ठीक है, एक बात बताओ, अभी हमने थोड़ा सा बताया था कि हम आपको जो ग्रामर पढ़ाएंगे वो रूल से नहीं कॉन्सेप्ट से पढ़ाएंगे। अर्थात वो बात बेटा क्या हो गई? पास्ट में चली गई। बात किस में चली गई? पास्ट में। अभी हमने जस्ट क्लास स्टार्ट किया था, किस में चली गई? पास्ट में चली गई। यानी जो चल रहा है वो क्या है? प्रेजेंट है। और बेटा बीता हुआ प्रेजेंट ही क्या कहलाएगा? बीता हुआ प्रेजेंट ही क्या कहलाएगा? पास्ट। बीता हुआ प्रेजेंट क्या कहलाएगा? पास्ट। बीता हुआ समय नहीं, बीता हुआ प्रेजेंट। ठीक है, तो ये क्या चल रहा है? प्रेजेंट। ये क्या चल रहा है? प्रेजेंट।
ठीक है बेटा, इसके जस्ट पीछे वाला समय क्या आएगा, इसके जस्ट पीछे वाला समय क्या आएगा, पास्ट, क्योंकि हम इस प्रेजेंट से आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे छोड़ते हुए जाएंगे ना, क्या बचेगा, पास्ट। ठीक है, और इसके आगे का जो समय आएगा जिसको हम कहते हैं ख्यालों एंड ख्वाबों की दुनिया, ख्यालों एंड ख्वाबों की दुनिया, वो होती है हमारी, वो होता है कौन सा टाइम बेटा, फ्यूचर। ठीक है, कौन सा टाइम होता है, फ्यूचर। फ्यूचर, हम फ्यूचर को हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, हम किसको पकड़ते हैं, वर्तमान यानी कि प्रेजेंट को, अर्थात प्रेजेंट को ही हम अपने आप में पकड़ते हैं। कहते हैं ना, जिसका वर्तमान सही है, जिसका वर्तमान सही है उसका भविष्य सही होगा। ठीक है, जिसका वर्तमान सही है उसका भविष्य सही होगा। तो हम बेटा किसको पकड़ते हैं, अपने प्रेजेंट टाइम को, अपने प्रेजेंट टाइम को पकड़ते हैं। ठीक है, तो आप बात करते हैं बेटा, ये टाइम के तो टाइप्स हो गए, तो आपके माइंड में क्वेश्चन बनेगा कि सर जी अगर टाइम के भी कुछ पार्ट होते हैं यानी टाइप्स होते हैं तो एक्शंस के भी होते हैं। जी बिल्कुल सही बात आप लोगों को, तो एक्शन के भी टाइप्स होते हैं। बेटा एक बात बताओ, ये एक इंसान है, ये देखो मेरी आर्ट बहुत अच्छी है, जरा देखना, ये बहुत अच्छा एक इंसान है, बढ़िया सा एकदम क्यूट सी स्माइल इसके अंदर है, क्यूट सी स्माइल है इसके अंदर। ठीक है, अब इसके बगल में एक कटोरी में रसमलाइयाँ रखी हैं। क्या रखी हुई है, रसमलाइयाँ। ठीक है, आप लोगों के मुंह में पानी आ गया होगा, क्या रखी हुई है, रसमलाइयाँ। एक बात बताइएगा कि जो रसमलाइयाँ रखी हैं, तो क्या बेटा ये बताओ, ये तो सिर्फ इन आँखों से इसको देख रहा है, देख रहा है ना, अभी खा नहीं रहा है। जैसे ही बेटा ये खाना शुरू करेगा, जैसे ही ये खाना शुरू करेगा तो क्या होगा, ऑन गोइंग प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस, ऑन गोइंग, यानी खा रहा है। ठीक है, खा रहा है तो ऑन गोइंग प्रोसेस। तो ऐसी प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस, यानी कि कंटिन्यू है। इस प्रोसेस को क्या कहोगे बेटा, कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये तो कॉन्टिन्यूअस बेटा, एक बात बताओ, अच्छा खाना खा रहा है तो रसमलाइयाँ ख़त्म भी तो होंगी, रसमलाइयाँ यानी ख़त्म भी तो होंगी। जब ख़त्म होंगी तो भाई साहब की टंकी फुल, मतलब इतनी रसमलाइयाँ है कि टंकी फुल उसकी। ठीक है, तो जब टंकी फुल यानी कि काम क्या हो गया बेटा, रुक गया। जब काम रुक गया यानी कंप्लीट हो गया, यानी कि परफेक्ट एक्शन होगा। यानी कौन सी बेटा प्रोसेस होगी, परफेक्ट प्रोसेस। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, स्टेप बाय स्टेप चलते रहना, मैं आप लोगों को ग्रामर सिखा जाऊंगा। ठीक है, कौन सी प्रोसेस, परफेक्ट प्रोसेस। चलिए ठीक है, एक बात बताओ कि कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस तो हो गई है, परफेक्ट भी हो गई है। ठीक है, एक बात बताओ कि ये बहुत सारी ईंटें रखी हुई हैं, ठीक है, और ये एक रूम है और यहाँ पर एक लेवर डाल दिया गया, उससे कहा गया है कि इन ईंटों को इस रूम में रखना है, ठीक है। जब इन ईंटों को इस रूम में रखना होगा तो आपने लेवर डाल दिया और आप घर चले गए। आप 2 आवर्स बाद आए, आफ्टर 2 आवर्स बाद आप आए और आपने देखा कि जो लेवर आपने कर गए थे उसने कुछ ईंटें यहाँ पे रख दी हैं। और क्या है, वो ताश की पत्ती नहीं खेला है, वो ईंटें रख दिया है। और ईंट जो आपने देखा 2 घंटे बाद, कुछ रख दिया है और कुछ ईंटें रख रहा है। अर्थात बेटा जो ईंटों को रख रहा है उसको क्या बोलोगे, कैसा काम शुरू है,
कॉन्टिन्यूअस यानी कि काम को कंटिन्यू में लगा हुआ है, तो कैसा है, कॉन्टिन्यूअस। बेटा कुछ ईंटें रख ली हैं यानी कुछ ईंटें कंप्लीट कर लिया है, तो प्लस कर दो। और ये कंप्लीट काम को क्या कहोगे, परफेक्ट। क्या कहोगे, अभी हमने बताया है कौन सी एक्शन, परफेक्ट एक्शन। ठीक है, तो इन दोनों प्रक्रियाओं को जोड़ करके क्या बना, कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट प्रोसेस। क्या हुआ, कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस प्लस परफेक्ट प्रोसेस। ठीक है, अब इतनी बात तो थोड़ा थोड़ा समझ में आता भी होगा, हालांकि आप लोगों ने रट्टा मारा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये सब रट्टा नहीं। देखो ये आया कैसे है, ठीक है, ये आया कैसे है, अब देखते हैं। अब बात बनती है इंडेफिनिट की। एक बात बताओ, अगर हम आपसे कह दें कि हम आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं, हम आपको पढ़ाते हैं, यानी आपके भाई क्रिकेट खेलते हैं, आपके पिताजी फ्रूट खाते हैं। बेटा एक बात बताइएगा, आपके पिताजी फ्रूट खाते हैं तो क्या ये बात डेफिनेट हो सकती है खाते हैं? चलिए सपोज करो उनको तो आप जानते हैं खाते हैं, लेकिन ये बात डेफिनेट नहीं है। जब बेटा कोई बात डेफिनेट नहीं होती है तो उसको क्या बोलते हैं, इनडेफिनेट। क्या बोलते हैं, इनडेफिनेट। इनडेफिनेट, इनडेफिनेट प्रोसेस। ठीक है बेटा, जब कोई भी प्रोसेस डेफिनेट नहीं होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनडेफिनेट प्रोसेस। अब तो थोड़ा थोड़ा इशारा मिल गया होगा, इस सर जी को जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएंगे, सभी टेंस मिल जाएंगे। आप लोगों का दिमाग बिल्कुल सही चल रहा है क्योंकि आप लोग बहुत ही प्यारे और अच्छे बच्चे हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं टाइम और एक्शन का रिलेशन क्या होता है। बेटा पहले देखिएगा, टाइम और एक्शन का रिलेशन, टाइम और एक्शन। ठीक है, टाइम और एक्शन का बेटा रिलेशन क्या होता है, एक बात समझना। एक ये देखो भाई साहब, ये देखो कितने अच्छे भोले भाई साहब हैं, ये आराम से यहाँ से खड़े होकर इनको जाना है ए पॉइंट से पॉइंट बी पर। ध्यान समझना, इन भाई साहब को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है। और बेटा ये एक रोड है, ये एक रोड है, ये टहलते हुए जा रहे हैं, यानी कि से वॉकिंग करते हुए जा रहे हैं। बेटा वॉकिंग करते हुए जा रहे हैं तो ये भाई साहब आपको दिख भी रहे हैं। इनको इस पॉइंट पे आना है तो आपको दिखेगा, आराम से मस्तानी चाल में चलते जा रहे हैं। ठीक है, अगर ये भाई साहब रनिंग करते हुए जाए, यानी तुरंत फास्ट, यानी कि रन करते हुए जाए, तब भी दिखेगा, लेकिन क्या होगा, थोड़ा सा टाइम कम लेंगे। जहाँ इनको यहाँ ए पॉइंट से जाने के लिए बी पॉइंट, ए पॉइंट से बी पॉइंट में जाने के लिए समय लगता है 5 मिनट का, तो रनिंग करके जाएंगे तो समय लगेगा 2 मिनट का। ठीक है, यानी इन्होंने टाइम बचा लिया है क्योंकि अच्छे पर्सन हैं, रनिंग कर सकते हैं, लेकिन मोटा इंसान नहीं कर सकता है। और इनसे भी बड़ा एक खिलाड़ी आया है जिसका नाम है, आजकल की साउथ एक्शन मूवियों में पहाड़ों पे चढ़ते तुरंत रोड पे आते, इधर आते उधर आते, शक्तिमान तो दिखता था लेकिन उससे भी बड़े शक्तिमान, महाशक्तिमान, अर्थात वो दिखते ही नहीं, थोड़ी देर यहाँ थोड़ी देर वहाँ। बेटा एक बात बताओ, जब ये आपको दिखे ही नहीं भाई साहब, तुरंत बी पॉइंट पर आ जाएं तो इनकी स्पीड क्या हो गई, इन्फिनिटी। इनकी स्पीड क्या हो गई, इन्फिनिटी, यानी अनंत स्पीड हो गई। जब बेटा इन्फिनिटी स्पीड आती है, आप लोग मैथ और फिजिक्स या साइंस तो पढ़ाई होगा, तो आप लोगों को पता है कि एक फार्मूला होता है, इस फार्मूले का नाम होता है टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अर्थात समय बराबर दूरी बटे चाल। एक बात बताओ बेटा, डिस्टेंस तो वही सेम रहेगी, अगर स्पीड को अनंत कर दिया, इन्फिनिटी कर दिया, तो टाइम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अर्थात ये इंसान
इतनी तेजी से आए हैं यहाँ पे कि इनको समय ही नहीं लगा, इनको समय ही नहीं लगा पहुँचने में। जब बेटा इनको समय नहीं लगेगा, समय जीरो हो गया। जब समय जीरो हो जाएगा तो एक्शन आपको नहीं दिखेगी। अर्थात बेटा समय यदि जीरो आपका हो गया तो इस एक्शन का कोई वजूद नहीं है। तो महाभारत में भी कहा जाता है ना, मैं समय हूँ, मैं समय हूँ। तो समय यदि बेटा जीरो हो गया तो एक्शन आपकी वजूद की नहीं है, यानी अर्थात आपके एक्शन का कोई वजूद नहीं है। ठीक है बेटा। तो एक बात बताइएगा कि एक्शन किस टाइम पर डिपेंड है। एक्शन किस पर डिपेंड है? टाइम पर डिपेंड है। अगर हम आपको कह दें he watched a movie yesterday, he watched a movie yesterday, ठीक है। तो आप लोग ये बताइए, अगर हम ये पर यह भी कह दें he watch, तो आपने कहो, आपको पता है सर जी वॉच नहीं होगा, वॉच्ड होगा, क्योंकि आप लोग रटा है, लेकिन रटना नहीं है बेटा। आप कहोगे सर जी ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। हमने कहा ठीक है, आप यस्टरडे काट दो। लेकिन हमने क्या बताया अभी? हमने क्या बताया? अगर समय नहीं है तो एक्शन नहीं, किसी काम की नहीं है। अगर आपका समय नहीं है तो एक्शन जीरो, एक्शन का कोई वजूद नहीं है। तो बेटा समय को हम कभी नहीं काट सकते हैं। समय डिपेंड नहीं होता है किसी पर, इंडिपेंडेंट होता है। तो एक्शन डिपेंड है किस पर? समय पर। तो समय नहीं काटेंगे। आप लोगों को पता है बेटा ये समय कैसा है? पास्ट समय है। तो यहाँ पे क्या आएगा? वॉच आएगा, वॉच से नहीं आएगा। समझ में आया? इतनी बात समझ में आई, इतनी सी भर समझ में आई। ठीक है। अपना नोट करो। अच्छा, तब तक हम पानी पी लेते हैं।